नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सरप्राइज़। नव वर्ष की पूर्व संध्या बल्कि रात्रि का समय। हमेशा की तरह सभी बैठे थे। नैना के सास ससुर, पति राज, 14 वर्षीय पुत्री स्वीटी और 11 वर्ष का पुत्र मोनू। भोजन हो चुका था। नैना रसोई समेटने में लगी थी। कार्य समाप्त कर वह भी शामिल हो गई बातचीत में। नव वर्ष की प्रथम सुबह के नाश्ते का मेन्यू तय हुआ। माँ पिताजी की पसंद का गाजर का हलवा, राज की पसंद के पनीर रोल्स और स्वीटी मोनू की पसंद के चीज़ कटलेट्स। तभी नैना की सहेली अनु का फ़ोन आ गया। बात करते करते वह कमरे में आ गई। अनु चहकते हुए जो कह रही थी उसे सब सुन सकते थे। नैना, मेरा प्रमोशन हो रहा है। इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन के साथ साथ एक और सेलिब्रेशन। तू भी वर्किंग होती ना तो ऐसे अनेक उपलब्धियों के क्षण आते, पर तू तो गृहिणी बनकर ही खुश है। मुझे कोई तकलीफ नहीं गृहिणी बनकर, नैना ने कहा। दोनों सखियां देर तक बातें करती रही। हमेशा की तरह नैना ने अलार्म लगा दिया, पर आज थोड़ा पहले का अलार्म सेट किया। वक्त पर सभी की पसंद का नाश्ता जो बनाना था। सुबह के रोज़मर्रा के ढेरों काम तो थे ही। सर्दी की सुबह, नववर्ष का प्रथम दिन, पर्दे से छनकर हल्की रोशनी आ रही थी। जब नैना की आँख खुली, अरे दिन चढ़ गया। टाइम देखा 7 के ऊपर हो गया था। घड़ी की सुइयां जैसे उसे चिढ़ा रही थी। ओह, यह क्या हो गया? आज अलार्म बजा ही नहीं या उसने सुना नहीं? इतनी लापरवाही कैसे हो गई? सबने कितने प्यार से फरमाइश रखी थी। उदास परेशान विचारों में खोई नैना मुंह धोकर रसोई की तरफ दौड़ी। वहाँ का नज़ारा देखकर दंग रह गई। स्वीटी गाजर घिस रही थी। नन्ना मोनू नन्हे नन्हे हाथों से अनार छीलने की कोशिश में था। पिताजी और राज सेब, चीकू आदि फलों के छोटे छोटे टुकड़े कर रहे थे। माँ जी हलवे के लिए गैस पर दूध भी चला रही थी और चाय बनाने के उपक्रम में थी। आप सब काम कर रहे हैं और मैं सोई रही, उदास आवाज़ में नैना ने कहा। राज ने कहा, मैंने ही अलार्म बंद किया था। तभी मोनू ने कहा, हम सबकी प्लानिंग थी। प्लानिंग? पर क्यों? और यह प्लानिंग कब हुई? जब आप अनु मौसी से बात कर रही थी तब, मोनू ने उत्साह से कहा। माँ जी बोली, तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए। मोनू भी जल्दी उठ गया। वर्ष की शुरुआत है, सब मिलकर सबकी पसंद का नाश्ता बनाएंगे। नैना ने देखा आधा काम हो गया था। जल्दी से वो पनीर रोल्स बनाने में जुट गई। अचानक उसे ध्यान आया, तय मेन्यू में फलों की ज़रूरत ही नहीं थी, तो पिताजी और राज फलों के छोटे छोटे टुकड़े क्यों कर रहे हैं? उसने राज से पूछा, इनकी क्या ज़रूरत है? जवाब पिताजी ने दिया, तुम्हें फ्रूट चाट पसंद है ना, इसलिए। पर वो कहती, उसके पहले ही माँ जी ने कहा, स्वीटी ने ही हमें याद दिलाया, मम्मी सबकी पसंद का ख्याल रखती है। उनकी पसंद का हम ध्यान रखेंगे पर उन्हें बताएंगे नहीं, इसलिए सरप्राइज़ प्लान किया। नैना की आंखें नम हुई तो स्वीटी बोली, मम्मी क्या नववर्ष आपके लिए नहीं है? नैना की आंखें खुशी से झलक गई। बड़ी होती बेटियां माँ जैसी बन जाती है। नैना ने तय किया कि अपने इस सरप्राइज़ के बारे में अनु को बताएगी। घर के लोगों का स्नेह, उनकी परवाह किसी भी उपलब्धि से बड़े हैं। गृहिणी को ऐसे सरप्राइज़ भाव विभोर कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।